10 किलोवाट की 3 फेस मोटर या उससे ज़्यादा रेटिंग की 3 फेस मोटर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करके 3 फेस मोटर को चलाते हैं और बंद करवाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि 10 किलोवाट की 3 फेस मोटर या उससे ज़्यादा रेटिंग की 3 फेस मोटर को हम पीएलसी का इस्तेमाल करके किस तरीके से 3 फेस मोटर को चलाएंगे और बंद करवाएंगे। 3 फेस मोटर को हम स्टार और डेल्टा के अंदर चलाने के लिए हम 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। एक मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर, एक स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर और एक डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर। इन 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को हम कंट्रोल करेंगे पीएलसी के जरिए। पीएलसी की वायरिंग कनेक्शन किस तरीके से करनी है इनपुट की और आउटपुट की, और पीएलसी की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल प्रैक्टिकल के साथ करके दिखाऊंगा। पीएलसी के इनपुट के कनेक्शन और पीएलसी के आउटपुट के कनेक्शन और 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को कंट्रोल किस तरीके से करना है, इसकी मुकम्मल वायरिंग कनेक्शन मैं आपको 3D एनिमेशन के जरिए करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 10 किलोवाट की 3 फेस मोटर को हम कंट्रोल करेंगे पीएलसी का इस्तेमाल करके, यानी पीएलसी का इस्तेमाल करके 10 किलोवाट की 3 फेस मोटर को हम चलाएंगे और बंद करवाएंगे। तो इसके लिए हमें किन किन कंपोनेंट की जरूरत है, सबसे पहले वो देख। तो सबसे पहले हमारे पास है एक पीएलसी, ये ओमरॉन कंपनी की पीएलसी है। और उसके बाद हम 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। और पीएलसी को 24 वोल्ट डीसी सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम एक एसएमपीएस पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। एक हम स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम 3 फेस मोटर को स्टार्ट करवाएंगे, और एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे जिससे 3 फेस मोटर को स्टॉप करवाएंगे। और हम 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे एक 10 किलोवाट की 3 फेस मोटर को चलाने और बंद करवाने के लिए। 10 किलोवाट की 3 फेस मोटर या उससे ज्यादा रेटिंग की 3 फेस मोटर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करके चलाते हैं और बंद करवाते हैं। 3 फेस मोटर को पहले स्टार के अंदर और फिर डेल्टा के अंदर चलाने के लिए हम 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, एक डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है और एक स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल को कंट्रोल करने के लिए हम एक रिले कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर टोटल 5 रिले हैं, तो हम 3 रिले का इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारे पास 3 फेस मोटर के टर्मिनल हैं, जिसे हम U1, V1, W1 और इसी तरह U2, V2 और W2 कहते हैं। और ये हमारे पास एक 10 किलोवाट की 3 फेस मोटर है। 10 किलोवाट की 3 फेस मोटर को हम स्टार और डेल्टा के अंदर किस तरीके से चलाएंगे। तो 10 किलोवाट की 3 फेस मोटर को स्टार और डेल्टा के अंदर चलाने के लिए हम पीएलसी का इस्तेमाल करेंगे। पीएलसी के आउटपुट से हम रिले कार्ड को सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, और रिले कार्ड के आउटपुट से हम इन 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करेंगे, यानी मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर, डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर और स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर। इस रिले कार्ड के जरिए हम इन 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करेंगे, जिससे हमारी 3 फेस मोटर पहले स्टार के अंदर चलेगी फिर डेल्टा के अंदर चलेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पीएलसी के इनपुट के कनेक्शन और आउटपुट के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, और रिले कार्ड के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, और मैग्नेट कॉन्टैक्टर को कंट्रोल किस तरीके से करना है, उसकी वायरिंग कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो के अंदर हम पीएलसी के इनपुट के कनेक्शन, पीएलसी के आउटपुट के कनेक्शन और पीएलसी के साथ हम रिले कार्ड के कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, और रिले कार्ड का इस्तेमाल करके स्टार डेल्टा स्टार्टर को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से किए जाएंगे और स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल 3D एनिमेशन का इस्तेमाल करके मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि पीएलसी के इनपुट के कनेक्शन और पीएलसी के आउटपुट के कनेक्शन और स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल के कनेक्शन, वो भी पीएलसी के साथ, और स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पीएलसी के इनपुट के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं और आउटपुट के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, और रिले कार्ड का इस्तेमाल करके हम 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हम 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर फेस और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से फेस पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक एक वायर को कनेक्ट करेंगे, और वायर के दूसरे सिरे को ओमरॉन पीएलसी के फेस पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे हमारी पीएलसी ऑन हो जाएगी। एसएमपीएस पावर सप्लाई के इनपुट साइड पर
न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह SMPS पावर सप्लाई के इनपुट साइड पर फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। SMPS पावर सप्लाई के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को PLC के इनपुट साइड पर कॉमन पॉइंट के साथ पॉजिटिव सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। स्टॉप पुश बटन के NC पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को SMPS पावर सप्लाई के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह स्टार्ट पुश बटन के NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को SMPS पावर सप्लाई के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। स्टार्ट पुश बटन के दूसरे NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और PLC के इनपुट पॉइंट के अंदर चैनल 0 के अंदर 0.00 के साथ इस वायर को कनेक्ट करेंगे। यानी स्टार्ट पुश बटन के NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को PLC के इनपुट पॉइंट चैनल 0 के अंदर 0.00 के साथ स्टार्ट पुश बटन की वायर को कनेक्ट करेंगे। इसी तरह स्टॉप पुश बटन के NC पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को PLC के इनपुट पॉइंट चैनल 0 के अंदर 0.01 के साथ स्टॉप पुश बटन की वायर को कनेक्ट करेंगे। तो PLC के इनपुट के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। SMPS पावर सप्लाई के आउटपुट पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को PLC के आउटपुट पॉइंट चैनल 0 के अंदर जितने भी कॉमन पॉइंट है उसके साथ पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करेंगे। तो PLC के आउटपुट पॉइंट चैनल 0 के अंदर 4 कॉमन पॉइंट है, तो इसके साथ हम पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करेंगे। तो SMPS पावर सप्लाई के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को रिले कार्ड के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। PLC के आउटपुट पॉइंट चैनल 0 के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है 0.0 उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को रिले कार्ड के अंदर जो सबसे पहली रिले है उसके पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह PLC के आउटपुट पॉइंट चैनल 0 के अंदर 0.01 के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को रिले कार्ड के अंदर जो 2 नंबर रिले है उसके पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह PLC के आउटपुट पॉइंट चैनल 0 के अंदर जो 3 नंबर पॉइंट है 0.3 उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को रिले कार्ड के 3 नंबर रिले के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। रिले कार्ड के एक पॉइंट के साथ हमने नेगेटिव वायर को कनेक्ट किया था, तो इसी पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 1 नंबर रिले के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और 2 नंबर रिले के नेगेटिव पॉइंट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो रिले के इनपुट के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। हमारे पास जो 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं, एक मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर, एक डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर और एक स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर, इसको हम कंट्रोल करने के लिए 220 वोल्ट AC सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम एक 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर फेस और न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 1 नंबर रिले के कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और 2 नंबर रिले के कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 3 नंबर रिले के कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दें। 1 नंबर रिले के NO पॉइंट के साथ रेड वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह रिले कार्ड के अंदर 2 नंबर रिले के NO पॉइंट के साथ एक ब्लू वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के साथ कनेक्ट कर दें। 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर हमारा डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। रिले कार्ड के अंदर 3 नंबर रिले के NO पॉइंट के साथ एक ग्रीन वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 3 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के साथ कनेक्ट करें। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के साथ न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे।
और इसी न्यूट्रल वायर के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और 3 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी PLC के इनपुट के कनेक्शन, PLC के आउटपुट के कनेक्शन, PLC के आउटपुट के कनेक्शन को हमने रिले कार्ड के इनपुट पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है और रिले कार्ड के आउटपुट पॉइंट के साथ हमने 220 वोल्ट AC सप्लाई को कनेक्ट किया है और उस AC सप्लाई को हमने 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1, इसी तरह 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 और 3 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के साथ कनेक्शन कर लिए। यानी हमारे कंट्रोल के कनेक्शन, PLC के और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कंट्रोल के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ 3D एनिमेशन की मदद से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक मियां इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। सबसे जो पहला मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। जो 2 नंबर पर मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। जो 3 नंबर पर मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। तो हमारे पास एक 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर है। इसके इनपुट साइड पर हम रेड फेस, येलो फेस और ब्लू फेस यानी 3 फेस सप्लाई MCB सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर कनेक्ट करेंगे और 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से 3 फेस सप्लाई को लेकर मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट रेड फेस के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 1 नंबर पॉइंट इनपुट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह ब्रेकर के येलो फेस के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड पर 3 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। ब्रेकर के 3 नंबर पॉइंट ब्लू पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड पर 5 नंबर पॉइंट के साथ ब्लू वायर को कनेक्ट करेंगे। मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट पॉइंट के साथ हम 3 फेस सप्लाई को कनेक्ट करके डेल्टा के मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड पर 3 फेस सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो रेड फेस के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड पर 1 नंबर पॉइंट के साथ रेड फेस को कनेक्ट करेंगे और येलो फेस के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे। तो डेल्टा कॉन्टैक्टर के 3 नंबर पॉइंट के साथ येलो फेस को कनेक्ट करेंगे। ब्लू फेस के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड पर 5 नंबर पॉइंट के साथ ब्लू वायर को कनेक्ट करेंगे। मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट से 3 फेस सप्लाई को लेकर 3 फेस मोटर के जो पहले 3 टर्मिनल हैं U1, V1 और W1 इसके साथ 3 फेस सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट 2 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट और 6 नंबर पॉइंट 2 नंबर पॉइंट के साथ हम एक रेड वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 3 फेस मोटर के जो पहले 3 टर्मिनल है U1 उसके साथ रेड वायर को कनेक्ट करेंगे और इसी तरह मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 4 नंबर पॉइंट के साथ येलो वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को V1 पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 6 नंबर पॉइंट ब्लू पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को W1 पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर इन 3 पॉइंटों से 3 फेस सप्लाई को लेकर 3 फेस मोटर के जो दूसरे टर्मिनल है U2, V2 और W2 इसके साथ कनेक्ट करेंगे। डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट 2 नंबर पॉइंट के साथ एक रेड वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मोटर के W2 पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर का जो 4 नंबर पॉइंट है उसके साथ येलो वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को U2 पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 6 नंबर पॉइंट के साथ ब्लू वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को V2 पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर पॉइंट इसके साथ हम एक एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्टार मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट 2 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट और 6 नंबर पॉइंट इसके साथ हम 3 फेस सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। रेड फेस के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और स्टार मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 2 नंबर पॉइंट पर रेड फेस को कनेक्ट करेंगे। इसी तरह डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट 4 नंबर पॉइंट येलो पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और स्टार मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 4 नंबर पॉइंट पर येलो वायर को कनेक्ट करेंगे। इसी तरह डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 6 नंबर पॉइंट के साथ ब्लू वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्टार मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट
6 नंबर पॉइंट के साथ ब्लू वायर को कनेक्ट करेंगे और स्टार मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड पर 1 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट और 5 नंबर पॉइंट को आपस में हम पत्रियों के जरिए या वायर के जंपर के जरिए शॉर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन करते हैं। पीएलसी के इनपुट के और आउटपुट के कनेक्शन भी हो चुके हैं और स्टार डेल्टा स्टार्टर के हमने पावर के कनेक्शन और कंट्रोल के कनेक्शन भी मुकम्मल कर लिए। पीएलसी की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है आपको मैं हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने स्टार डेल्टा स्टार्टर की पीएलसी की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन की है। अगर आप मुकम्मल प्रोग्रामिंग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के आई बटन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड स्क्रीन में देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को लाजमी देखना जिसके अंदर मैंने स्टार डेल्टा स्टार्टर की पीएलसी की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं वो मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन की है। पीएलसी का इस्तेमाल करके स्टार डेल्टा स्टार्टर वर्क किस तरीके से करेगा वो आपको मैं एक्सप्लेन करता। सर्किट वर्क किस तरीके से करे तो सबसे पहले हम 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है पीएलसी को। उसके बाद हम 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेट कॉन्टैक्टर को। 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे जो पीएलसी को सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो एसएमपीएस पावर सप्लाई से हमें 24 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। तो 24 वोल्ट सप्लाई का जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हमने स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन के साथ ऐड किया है। तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर और स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर चलना शुरू कर देगा। और जितना हमने टाइम ऐड किया है, यहाँ पर हमने 5 सेकंड 7 सेकंड ऐड किया है, उतना टाइम गुजरने के बाद जो हमारा स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो ऑफ हो जाएगा और डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। अगर हमने 3 फेस मोटर को स्टॉप करवाना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी 3 फेस मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो हमारे जो 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं वो भी ऑफ हो जाएंगे। अगर हमने दोबारा से 3 फेस मोटर को चलाना है तो स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर जिसे हमने मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगा और 3 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो भी ऑन हो जाएगा। तो हमारी 3 फेस मोटर स्टार के अंदर चलना शुरू कर देगी। और टाइमर के ऊपर हमने जितना टाइम सेट किया 4 सेकंड 5 सेकंड 7 सेकंड उतना टाइम गुजरने के बाद स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो 3 फेस मोटर डेल्टा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अगर हमने 3 फेस मोटर को स्टॉप करवाना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 3 फेस मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सर्किट वर्क को कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक मियां इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों हम पीएलसी का इस्तेमाल करके एक वीएफडी इन्वर्टर को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप फुल वीडियो के ऊपर पहुंच जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।